अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। आज 21 फरवरी है और आज माँ बोली का दिन है। बैनुल अक़वामी तौर पे 21 फरवरी को माँ बोली का दिन के तौर पे मनाया जाता है। यकीनन जो ज़बानें हैं वो मुआशरे में हम आहंगी पैदा करने के लिए हैं, वो मोहब्बतें तक़सीम करने के लिए हैं। और ये जो ज़बानें हैं दरअसल ये हिजरत से वजूद में आई और एक दूसरे के अल्फाज को सीख के वजूद में आई हैं। ये ज़बानें एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए होती हैं और लोगों को मुत्तहद करने के लिए होती हैं। लेकिन माज़रत के साथ जो मनफी ज़हानत के लोग हैं वो इसको हमेशा सियासत के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। कोई पंजाबी के नाम पे, कोई सराइकी के नाम पे, कोई पख्तून के नाम पे, तो कोई सिंधी, बलोची और मुहाजिर के नाम पे मुआशरों को तकसीम करता रहा है। इसी ज़बान की बेस पे हमारे बंगाली हमसे जुदा हुए थे 1971 में, कि जब उर्दू को नाफिज किया गया था, जबकि बंगाली जो है वो अक्सरियत में थे और वो चाहते थे कि हमें भी बंगाली बोलने का कौमी लेवल पे हक हासिल हो। ज़बानें जो हैं वो दरअसल मोहब्बत देती हैं, ज़बानें इत्तेहाद देती हैं। ज़बानें किसी भी एक फ़र्द की जागीर नहीं होती, ज़बानें एक पूरे वसेब की होती हैं, ज़बानें एक पूरे मुआशरे की होती हैं जो उस कल्चर को समझने में अहम किरदार अदा करती होती हैं। मैं अपने हर क्लास में तमाम तलबा व तालिबात को कहा करता हूँ कि बेटे अपनी जो लैंग्वेजेस हैं, मदर लैंग्वेजेस, उनको संभालें, अपने वालिदैन के पास बैठा करें और अपनी ज़बान के जो आप पंजाबी हैं, आप सराइकी हैं, आप सिंधी हैं, आप पख्तून हैं, तो आप अपने जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको संभालें। क्योंकि याद रखें, साइकोलॉजी कहती है कि हर ज़बान के हर वर्ड के पीछे सेंस होती है। वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो सकती है, सेंस ऑफ सैडनेस भी है, और वो जो उसमें मज़ा है या उसमें गम है या उसमें खुशी है, कुछ भी है, उसको समझने के लिए उसी ज़बान का टेस्ट चाहिए, उसी ज़बान से ताल्लुक़ होना लाज़मी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर जो लोग हैं जो तरक्की याफ़्ता लैंग्वेज है उसमें शिफ्ट होना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर सराइकी और पंजाबी चाहते हैं कि हम उर्दू बोलें, लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना उनको सराइकी आती है ना पंजाबी आती है। हालांकि सराइकी और पंजाबी के जो अल्फाज थे, उनके अंदर जो टेस्ट था वो उनको नसीब नहीं हो सका। फिर अगली नस्ल में फिर सराइकी और पंजाबी ख़त्म हो जाती है और फिर सिर्फ उर्दू रह जाती है। इसके अलावा जो एलीट क्लास है हमारी, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो फिर पसंद करते हैं कि हम इंग्लिश की तरफ मूव करें, चूँकि वो तरक्की याफ़्ता लैंग्वेज है। तो इस तरह से वो अपनी ज़बानें छोड़-छोड़ के दूसरों की ज़बानों को अपनाते हैं और अपने ज़बान जो कि पूरा कल्चर और मुआशरत देती है, उसको बर्बाद करके रख देते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान है। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस सीखने पे फ़ोकस करता हूँ कि अपनी लैंग्वेजेस भी सीखें और एक दूसरे की लैंग्वेजेस भी सीखें और एक दूसरे की जो मुआशरत है और एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उनको जो है वो एक्सचेंज करें। मिसाल के तौर पर सराइकी में हमारे जो एक दो सौगातें हैं, जिस तरह चावलों की रोटी को चिलड़े कहते हैं और एक ख़ास रोटी होती है जिसको बुसरी कहते हैं, कि डबल पराठा होता है और दरमियान में शक्कर और मक्खन डालते हैं। तो ये हमारे यहाँ ख़ास किस्म की सौगातें हैं। तो मैं सराइकी बच्चों और बच्चियों को, बीएस की बच्चियों को कहता हूँ कि आप ये जो सौगातें हैं ये बाकी जो लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, बाकी कल्चर के बच्चे हैं, उनको टेस्ट करवाएं। तो बाकायदा क्लासेस में ये बाकायदा पार्टीज मैनेज की जाती हैं कि आप इनको ये चीज़ें खिलाएंगे। और मैं पंजाबी बच्चियों को कहा करता हूँ कि आपके यहाँ अस्सू की पिन्नियाँ होती हैं, सर्दी में मैं जहाँ भी जाता हूँ अस्सू की पिन्नियाँ आगे रख दी जाती हैं। जब भी एज ए गेस्ट जाता हूँ तो बहुत ही लजीज होती हैं। वो इन दूसरी बच्चियों को खिलाया करें और बच्चों को। इसी तरह से पंजाबी कम्युनिटी के यहाँ जो साग और मक्खन है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का होता है, तो वो इनको खिलाया करें। तो मैं बाकायदा बच्चों को कहा करता हूँ कि एक दूसरे के कल्चर्स को शफल करें, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं, इससे हम आहंगी पैदा होती है। चूँकि मैं सराइकी फैमिली से हूँ और मैंने सराइकी घराने में आँख खोली है और मेरी वालदा मोहतरमा सराइकी हैं, मेरे वालिद भी सराइकी हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे सराइकी होने पे फ़ख्र है। लेकिन मैं बाकी लैंग्वेजेस भी बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ, पंजाबी कल्चर्स को भी पसंद करता हूँ, इसी तरह उर्दू है, इंग्लिश है, सिंधी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ। तो ये जो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं इनका अपना मज़ा है और मुख्तलिफ ज़बानों का अपना मज़ा है। मैं अगर अपनी ज़बान सराइकी की बात करूँ तो सराइकी में बहुत ही कमाल के अल्फाज हैं, उनका अपना टेस्ट है, उनका अपना मज़ा है और वो मज़ा सिर्फ उन्हीं अल्फाज के अंदर ही लाया जा सकता है, उन्हीं अल्फाज के ज़रिए से ही वो टेस्ट लिया जा सकता है। कोई और अल्फाज इन ख़ास अल्फाज का नेमुल बदल हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि यार सालन जो है वो बहुत मज़े का था और खा के मज़ा आ गया है, तो हम सराइकी में कहते हैं कि यार भाजी बड़ी अच्छी है, चस आ गई है। तो ये जो चस है ना वर्ड, ये इसमें जो चस है ये वर्ड चस से ही ली जा सकती है और कोई वर्ड इसका नेमुल बदल नहीं है।
इसी तरह हम चावलों की रोटी को चिलड़े कहते हैं, डड्डू को हम डेडर कहते हैं, छिपकली है तो उसको किरली या किरड़ी कहते हैं, आंसू को हंजू कहते हैं, बदसूरत हो कोई तो उसको हम कोझा कहते हैं, खूबसूरत हो तो उसको सोना कहते हैं, पप्पू कहते हैं। इसी तरह कोई अपनी बेगम का खास ही वफादार हस्बैंड है तो हम उसको बड़ा खूबसूरत दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक कंपाउंड देते हैं कि आप बेहतरीन रन मुरीद हैं। इसी तरह हर जबान में कुछ शोरा होते हैं जो उस जबान को जिंदगी देते हैं, जो उस जबान को हयात देते हैं। हमारे सदरन पंजाब में हमारे सराइकी के बहुत सारे शोरा में से बहुत ही मंझे हुए शायर हैं जिनको अभी सदारती अवार्ड भी मिला है। शाकिर शुजाबादी कमाल के शायर हैं। हम कहते हैं कि वो हमारे इस इलाके के जनूबी पंजाब के अल्लामा इकबाल हैं। सराइकियों के वो अल्लामा इकबाल हैं और उनकी शायरी में वही दर्द मिलता है जो इकबाल की शायरी में हमें मिलता है। मैं कुछ अशार और एक गज़ल सराइकी में कहना चाहूँगा, तो उनकी जो लज़्ज़त है, जो सराइकी को समझते हैं, यकीनन वही ले सकते हैं। सराइकी में दो अशार हैं कि बगैर तेरे मैं के को देखा, तू नजर दी मैं जह को देखा, मजा ता देखण दा ई है शाकिर, तू मैं को देखे मैं ते को देखा। इसी तरह एक और गजल है कि तू लख करोड़ हजार सही, मैं कख दा नहीं लाचार सही, तू हुस्न जमाल दा मालिक सही, मैं कोझा ते बेकार सही, मैं को शाकिर अपने नाल चरख, मैं नौकर तू सरकार सही। इसी तरह एक और गजल है जिसमें समाज का दर्द है और वो दरअसल जिस तरह इकबाल ने शिकवा किया था अल्लाह ताला से, इसी तरह शाकिर शुजाबादी का भी एक शिकवा है और बहुत सारी इस तरह की गज़लें हैं जिसके अंदर शिकवा है अल्लाह ताला से भी और सोसाइटी के साथ भी, हमारी सोसाइटी के जो फ्यूडल्स हैं उनके साथ। फिक्र दा सिज उभरदा है सुचेंदे शाम थी वेंदी, ख्यालें विच सकून अजकल गुलेंदे शाम थी वेंदी, उन्हां दे बाल सारी रात रोंदन बुख तो सुमदे नहीं, जिन्हां दी कहीं दे बालां को खिडेंदे शाम थी वेंदी, गरीबां दी दुआ या रब खबर नहीं कें करेंदा ही, सदा हंजुआं दी तस्बीह को फिरेंदे शाम थी वेंदी, किडहीं तां दुख भी टल वेसन, किडहीं तां सुख दे साहवल सन, पुला खाली ख्यालां दे पकेंदे शाम थी वेंदी। तो ये खूबसूरत सी शायरी है। इस तरह बेतहाशा शायरी जो है वो सराइकी ज़बान में भरी हुई है। तो मैं आज तमाम ज़बानों के जितने भी लोग हैं इस पूरी धरती पे उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम की जो ज़बानें हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।